हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सभी लोग। आज हम करेंगे आर्टिकल राइटिंग। आज की वीडियो में मैं आपको बताऊंगा आर्टिकल राइटिंग के बारे में सारी डिटेल्स, इसके टिप्स, इसकी ट्रिक्स, साथ में फॉर्मेट और एक एग्जांपल भी। सो हेलो एंड वेलकम यू ऑल टू यूट्यूब चैनल। बिना देरी किए जल्दी से इसे स्टार्ट करते हैं। देखिए, सबसे पहले जानते हैं आर्टिकल राइटिंग के मीनिंग के बारे में कि आर्टिकल राइटिंग है क्या। एन आर्टिकल राइटिंग इज अ रिटन पीस ऑफ कंटेंट। अच्छा, आर्टिकल राइटिंग जो है वो एक रिटन पीस ऑफ कंटेंट है दैट प्रोवाइड्स इंफॉर्मेशन, एनालिसिस एंड कमेंट्री। जो प्रोवाइड कराता है आपका एनालिसिस, कमेंट्री और कोई पर्टिकुलर पीस ऑफ इंफॉर्मेशन ऑन अ स्पेसिफिक टॉपिक, किसी पर्टिकुलर टॉपिक के ऊपर। आर्टिकल्स कैन बी फाउंड इन न्यूज़पेपर्स, मैगजीन्स, वेबसाइट्स एंड अदर पब्लिकेशंस। अच्छा, जो आपके आर्टिकल्स हैं वो आपको ज्यादातर जगहों पे मिल जाते हैं। वेबसाइट्स भी आर्टिकल जो है वो पब्लिश करती हैं। उसके अलावा न्यूज़पेपर्स हो गए, मैगजीन्स हो गई, इन सब जगहों पे आपको आर्टिकल जो है वो आसानी से मिल जाते हैं और बहुत सारी जो इंफॉर्मेशन है वो प्रोवाइड कराते हैं आर्टिकल्स। देखिए, नेक्स्ट बात करेंगे आर्टिकल के फॉर्मेट के बारे में। अच्छा, आर्टिकल राइटिंग का फॉर्मेट कोई ज्यादा टिपिकल नहीं है, बहुत ही ईजी है। तो फॉर्मेट के आपको नंबर जो है वो आसानी से मिल जाते हैं, इसमें ज्यादा मार्क्स कटते नहीं है। लेकिन अंदर जो कंटेंट है वो क्या लिखना है उसके बारे में हम थोड़ा बाद में बात करते हैं। पहले जानते हैं फॉर्मेट के बारे में। तो देखिए, सबसे पहले आपको लिखनी है हेडिंग या टॉपिक। जो भी पर्टिकुलर आर्टिकल आप लिख रहे हो, जो भी इंफॉर्मेशन आपको गिवन है या जो क्वेश्चन आपको गिवन है, उसके अकॉर्डिंग आप अपने हेडिंग या टॉपिक जो है वो लिखेंगे। उसके बाद में नेक्स्ट है बाय लाइन, यानी कि जो ये आर्टिकल लिख रहा है उसका नाम यहां पर आपको देना है। अच्छा, कभी कभी ऐसा होता है कि आपको आर्टिकल लिखने वाले का नाम नहीं दिया होता, तो मत लिखिए, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन अगर वहां पर गिवन है क्वेश्चन के अंदर, तो वहां पर आपको बाय करके इसे लिखना पड़ेगा। उसके बाद में अगेन 3 पैराग्राफ गोल्डन रूल। देखिए, 3 पैराग्राफ रूल हर जगह काम करता है और सबसे बेस्ट रूल है। क्यों? क्योंकि इसके अकॉर्डिंग आप ये जान जाते हो कि आपको किसी पर्टिकुलर पैराग्राफ के अंदर क्या और कितना लिखना है और किस तरीके से लिखना होता है। तो देखिए, सबसे पहले हम बात करेंगे फर्स्ट पैराग्राफ के अंदर आप लिखेंगे इंट्रोडक्शन। देखिए, लिमिट योर राइटिंग सेशन। मैं आपको साफ बोलूं, आपको बहुत ज्यादा इसके अंदर लिखना नहीं है, बहुत ज्यादा टाइम नहीं लगाना। आप केवल इंट्रोडक्शन के बारे में सोचिए और आपको उतनी ही पीस ऑफ इंफॉर्मेशन आपको यहाँ पे लिखनी है। तो सबसे पहले पैराग्राफ में हम लिखेंगे इंट्रोडक्शन कि आपका जो आर्टिकल है वो किसके बारे में है। सेकंड पैराग्राफ में हम लिखेंगे डिटेल्स एंड डिस्क्रिप्शन, यानी जो भी आपका इंट्रो जो आपने दिया जिस चीज के बारे में, जिस टॉपिक के बारे में, उसकी पूरी डिटेल्ड इंफॉर्मेशन आपको सेकंड पैराग्राफ के अंदर देनी है। थर्ड पैराग्राफ जो है वो है कंक्लूजन। अच्छा, आपने अब तक जितनी भी इंफॉर्मेशन लिखी उसका क्या कंक्लूजन निकला, वो आप इस थर्ड पैराग्राफ के अंदर लास्ट में जो है वो लिखेंगे। अच्छा, आपका जो आर्टिकल है वो पूरा बाइंड होना चाहिए इसी तरीके से। सबसे पहले इंट्रोडक्शन, देन आपकी डिटेल्स, उसके बाद में आप लिखेंगे कंक्लूजन। तो इस तरीके से अगर आप लिखेंगे तो गलतियां कम होती हैं और आपको पता होता है कि आप क्या लिख रहे हो और कितना लिखना है आपको उसके अंदर, तो आसानी से लिख जाता है। अब देखिए, आर्टिकल राइटिंग करते में किन किन चीजों का आपको ध्यान देना है। सबसे पहला है आपका ऑब्जेक्टिव। आपको यह ध्यान देना है कि आप किस चीज के लिए जो आपका आर्टिकल है वो लिख रहे हो, उसके अंदर आपकी पीस ऑफ इंफॉर्मेशन प्रॉपर होनी चाहिए। अगर एंटरटेनमेंट पर्पज से है तो आप वो पूरा का पूरा इंफॉर्मेशन वहां पे लिखेंगे, और अगर आप अपने पर्टिकुलर व्यूज दे रहे हो तो आपको वो उसमें ध्यान रखते हुए उसको लिखना है। नेक्स्ट है आपका कंप्लीट सेंस। देखो, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। आपका जो आर्टिकल है वो एक कंप्लीट सेंस जो है वो प्रोवाइड कराना चाहिए, तभी जो आर्टिकल पढ़ने वाला है वो उसको पूरा पढ़ता है। नेक्स्ट है इंपैक्टफुल। अच्छा, आपकी जो राइटिंग एबिलिटी है वो काफी इंपैक्टफुल होनी चाहिए और वो आपके आर्टिकल में साफ नजर आनी चाहिए। देखो, कुछ भी लिखने से मार्क्स नहीं मिलते, मैं आपको साफ बोलूं। आप अगर अच्छा कंटेंट लिख के आओगे तो आपको अच्छे नंबर जो है वो मिलते हैं। तो आप कोशिश कीजिए डिफरेंट जो आर्टिकल्स हैं उनके जो क्वेश्चंस हैं और उनसे रिलेटेड जो टॉपिक है उनके बारे में थोड़ी इंफॉर्मेशन गेन कीजिए। अगर आप इंफॉर्मेशन गेन करोगे तो आप जो आर्टिकल है उसको और ज्यादा इंफॉर्मेटिव बना सकते हो, आपके व्यूज जो है वो बढ़ेंगे, तो आप उसे और अच्छे से लिख पाओगे।
नेक्स्ट है स्ट्रॉन्ग कंटेंट्स एंड डिटेल्स। देखो मैं हर बार इसी बात पे ध्यान देता हूं और आपको ये बताता हूं कि आपको जो कंटेंट लेवल है वो बहुत स्ट्रॉन्ग होना चाहिए, यानी आपको जो पीस ऑफ इंफॉर्मेशन इसके अंदर प्रोवाइड करा रहे हो वो बिल्कुल सही होनी चाहिए। नेक्स्ट है कंपेलिंग इंट्रोडक्शन। देखो इंट्रोडक्शन बहुत जरूरी है। वो कहते हैं ना कि फर्स्ट इंप्रेशन इज द लास्ट इंप्रेशन। अगर आप पहला पैराग्राफ इतना अच्छा लिख दोगे, उसमें इंट्रो आपने बहुत इंपैक्टफुल लिखा हुआ है, तो आगे जो है वो पढ़ेंगे और इवन जनरली उसी में नंबर आपको अच्छे से मिल जाते हैं। अगला है स्ट्रक्चर्ड एंड बैलेंस बॉडी। जो डिटेल्स हैं वो स्ट्रक्चर्ड होनी चाहिए। अब ऐसा नहीं है कि एक लाइन कुछ भी लिख दी, अगली लाइन कुछ भी लिख दी, ऐसा नहीं है। अगर आप एडवांटेजेस के बारे में बता रहे हो किसी टॉपिक के बारे में, तो आप पहले उसकी सारी एडवांटेजेस बताओ। अगर आप डिसएडवांटेजेस के बारे में बता रहे हो तो पहले डिसएडवांटेजेस बताओ। तो इस तरीके से अपने जो डिटेल्स हैं उनको थोड़ा स्ट्रक्चर्ड रखिए। अगर आप डिटेल्स को स्ट्रक्चर्ड नहीं रखोगे तो आपका जो आर्टिकल है ना वो थोड़ा ऐसे हो जाएगा, जैसे खिचड़ी होती है ना कि कुछ भी मिक्सअप हो जाता है, ऐसा हो जाएगा। ऐसा आपको नहीं करना है, बिल्कुल बैलेंस रखना है। अगला है गुड लैंग्वेज। आपकी जो आर्टिकल राइटिंग की जो लैंग्वेज है वो बिल्कुल सही होनी चाहिए। देखो किसी भी चीज को एग्जीग्रेट करने की कोशिश नहीं करिएगा। आप कोई भी ऐसे मीनिंग उसमें मत इंक्लूड कीजिएगा जिसका यूज करना आपको खुद से नहीं आता, तो वो करने से प्लीज बचे। अगला है आपका स्ट्रॉन्ग कंक्लूजन। आप अगर इंट्रोडक्शन अच्छा लिखेंगे, डिटेल्स अच्छी लिखेंगे, तो आपको एक कंक्लूजन जो है वो स्ट्रॉन्ग देना चाहिए। कंक्लूजन अगर आप चाहें तो थोड़ा छोटा भी लिख सकते हो, थोड़ी डिटेल्स बढ़ा दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन कंक्लूजन जो है वो एक्स्ट्रा कुछ लिखने की कोशिश मत कीजिएगा और बिल्कुल सही लिखिएगा, वो ज्यादा जरूरी होता है। देखिए नेक्स्ट हम बात करेंगे कुछ ट्रिक्स के बारे में। ये मेरी कुछ आजमाई हुई ट्रिक्स हैं, आप भी इन्हें खुद से अपनाकर काफी अच्छा जो आर्टिकल है वो लिख सकते हो। तो देखिए क्या हो सकती है वो ट्रिक्स। सबसे पहले है गुड स्टार्ट। आपको एक बहुत अच्छी स्टार्ट देनी है, यानी आपका जो इंट्रोडक्शन है वो बिल्कुल परफेक्ट होना चाहिए। और वो आप परफेक्ट कैसे बनाओगे, जरा देखिए कुछ तरीके हैं। सबसे पहला जो रूल है वो है जनरल टू स्पेसिफिक, यानी आप वो जनरल चीज से स्टार्ट करके अपने टॉपिक तक आ रहे हो। जैसे सपोज करो आपको बोला गया है इंपॉर्टेंस ऑफ मोबाइल फोन्स के बारे में बताइए, और मोबाइल फोन्स तो आजकल आपको पता है एक तरह की नीड ऑफ एन आवर बन चुकी है, मतलब हर किसी के पास है ही है, बिना उसके तो समझो आदमी जो है वो बिल्कुल एक तरह से बेकार ही हो गया। तो आप जनरल से स्टार्टिंग कीजिए। आप यहाँ पे मोबाइल से ही स्टार्ट नहीं करेंगे, आप यहाँ पे स्टार्ट करेंगे जैसे कि आपने टेक्नोलॉजी से स्टार्ट किया कि आजकल जो वर्ल्ड है वो टेक्नोलॉजिकल डेवलपमेंट बहुत ज्यादा तेजी से कर रहा है, और इन टेक्नोलॉजिकल डेवलपमेंट की वजह से अगर आप पीछे न रह जाएं तो उसके लिए सबसे बेस्ट गैजेट जो है वो है मोबाइल फोन, जो आपको दुनिया से जोड़ता है। तो आपने जनरल से स्टार्ट करके स्पेसिफिक तक पहुंच गए। अगला जो रूल है वो है स्पेसिफिक टू जनरल। इसके अंदर हम क्या करते हैं, हम सीधे मोबाइल फोन की डेफिनेशन से स्टार्ट करते हैं, यानी आप जो है बिल्कुल टॉपिक से रिलेटेड बात कर रहे हो, फिर उसे धीरे धीरे चल के टेक्नोलॉजी से जोड़ोगे, यानी आपने स्टार्टिंग बिल्कुल छोटे पॉइंट से करके बड़े क्लाउड तक पहुंच गए। तो आप ऐसे भी स्टार्टिंग कर सकते हो, इससे भी आपका जो इंट्रोडक्शन है वो और अच्छा हो जाएगा। नेक्स्ट एक और बहुत बढ़िया चीज, पुट अ कोट और फेमस सेइंग। अगर आपको किसी पर्टिकुलर टॉपिक के बारे में कोई कोट या कोई बहुत फेमस पर्सन ने जो बोला था, जो उन्होंने उसके बारे में कुछ कहा है, अगर आपको वो याद आ रहा है तो आप वहां से भी इसकी स्टार्टिंग कर सकते हो। लेकिन इसे स्टार्टिंग करने में थोड़ा ध्यान रखिएगा, इस तरह से जो है जो आपको प्रॉपर नॉलेज जो होना ज्यादा जरूरी होता है। इंट्रोडक्शन तो अच्छा बनेगा लेकिन थोड़ी नॉलेज ज्यादा चाहिए। आगे देखिए, रेज अ क्वेश्चन, माय फेवरेट वन, सबसे बेस्ट है। आप इंट्रोडक्शन के लास्ट में जब आप लिख रहे हो तो एक क्वेश्चन रेज कर दो कि क्या ये सही है, क्या ये इतना कारगर है। जैसे सपोज कर विमेन एजुकेशन के बारे में बात करें तो क्या ये किस हद तक ये ठीक है, या इसका जो लेवल है वो क्या है। इस तरह से आप एक क्वेश्चन जो है वो रेज कर दो अपने इंट्रोडक्शन में, तो इससे बेनिफिट ये होगा कि आपका जो नेक्स्ट पैराग्राफ यानी कि जो आपकी डिटेल्स हैं, उस क्वेश्चन का आंसर जो है वो आप डिटेल्स में दे दीजिए। तो आपकी डिटेल्स जो है वो लिखने की जो प्रॉब्लम होती है ना, बहुत ज्यादा इंफॉर्मेशन उसके अंदर जो ऐड करनी पड़ती है, वो इतनी ज्यादा नहीं रहेगी, आप आसानी से उसे कर लोगे। तो ये आप कर सकते हो, इसे भी आप ट्राई करके जरूर देखिएगा। नेक्स्ट, डिटेल्स किस तरीके से करते हैं। सबसे पहले मैनेज कंटेंट। मैंने आपको अभी थोड़ी देर पहले ही बताया था कि आपका जो कंटेंट है वो ऐसा नहीं होना चाहिए कि खिचड़ी पक गई, कि आपने जो दिमाग में आ रहा है वो लाइन आपने लिख दी, कभी भी कुछ भी लिख दिया, ऐसा नहीं करना है। आपको कंटेंट बिल्कुल मैनेज रखना है। जैसे मैंने आपको अभी थोड़ी देर पहले बताया था, अगर आप एडवांटेज लिख रहे हो तो एडवांटेज लिखिए। आप उसको हेडिंग भी डाल सकते हो, एडवांटेज लाइक सब हेडिंग करके आप लिख सकते हो। डिसएडवांटेज अगर आप लिख रहे हो तो डिसएडवांटेज लिख सकते हो, नहीं तो सिंपल पैराग्राफ लिख दो, 3-4 लाइनें एडवांटेज की लिख दी, फिर उसका डिसएडवांटेज की लिख दी। इस तरीके से जो आपका जो आर्टिकल है वो थोड़ा बाइंड हो जाता है, अच्छा लगता है।
नेक्स्ट प्रॉज एंड कॉन्स, सेम ही चीज है। अगर आप कोई फैक्ट जानते हो किसी पर्टिकुलर चीज के बारे में तो आप फैक्ट्स भी इंक्लूड कर सकते हो, लेकिन बहुत ज्यादा फैक्ट्स भी इंक्लूड नहीं करने। तो उससे क्या होता है ना कि जो फैक्ट होते हैं, देखिए जरूरी नहीं है हर बार सही साबित हो, कभी कभी जो होता है उन लोगों के जो ओपिनियन होते हैं उसको लेकर अलग अलग होते हैं। तो बहुत ज्यादा फैक्ट्स भी इंक्लूड नहीं करने। अगर आपको लगता है ये बिल्कुल ठीक है या बिल्कुल टू द पॉइंट है, एक्यूरेट है, तो ही करिएगा, नहीं तो मत करिएगा। इसके बाद में अ नाइस एंडिंग, सबसे इंपॉर्टेंट होता है एंड करना। देखो आपने स्टार्ट बहुत अच्छे से कर दिया, लेकिन एंड भी आपको उतने ही अच्छे तरीके से करना है। तो कंक्लूजन, अच्छा कंक्लूजन के लिए सबसे इंपॉर्टेंट चीज होती है न्यूट्रलिटी। आपको न्यूट्रल रहना है। ऐसा नहीं होना चाहिए कि आप अपने खुद के ओपिनियंस जो है वो बहुत ज्यादा उसमें इंक्लूड कर रहे हो, तो उससे कंक्लूजन जो है वो बेकार हो जाता है, उससे नंबर भी नहीं मिलेंगे, नंबर उल्टा कट जाएंगे। तो आपको न्यूट्रल रहना है। आप अगर अपील कर रहे हो लोगों से तो आपको एक कॉमन अपील करनी है। आप अपने नजरिए से लोगों को अपील मत करो, आप एक कॉमन कॉज को लेकर अपील करेंगे, ज्यादा बेटर रहेगा। नेक्स्ट रिक्वेस्ट अपील, वो सब एक ही चीज है। तो प्लीज इसके अंदर अगर आप जितना न्यूट्रल रहने की कोशिश करेंगे वो ज्यादा सही है। न्यूट्रल रहेंगे तो आपका जो कंक्लूजन है वो ज्यादा अच्छा बनेगा। अच्छा आर्टिकल को समझते हैं थोड़ा डिटेल में एक एग्जाम्पल के थ्रू। और यहां पर आपका जो टॉपिक है वो है इंपॉर्टेंस ऑफ एजुकेशन बाय आनंद। यहाँ पे बाय लाइन जो है वो आपको गिवन होगा क्वेश्चन में, तो आप वहां पे नाम जो है वो लिख दीजिएगा। अब देखिए सबसे पहले जो पैराग्राफ है वो है आपका इंट्रोडक्शन का, that education plays a pivotal role in shaping individuals and societies। बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है शेप देने में। इट इज द कॉर्नरस्टोन ऑफ पर्सन एंड सोशल डेवलपमेंट, फॉस्टरिंग क्रिटिकल थिंकिंग, नॉलेज एक्विजिशन एंड स्किल डेवलपमेंट। ये आपको बढ़ावा देती है, आपकी स्किल को डेवलप करती है, नॉलेज जो है वो बढ़ाती है। बियॉन्ड द एक्विजिशन ऑफ फैक्ट्स, education equips individuals with the ability to analyze, evaluate and solve problems, contributing to intellectual growth। देखिए बहुत सिंपल जो है और सही जो इंट्रोडक्शन है वो यहाँ पे दिया हुआ है। डेट एजुकेशन जो है वो क्या करती है, तो एक जो स्टार्टिंग है वो इन्होंने बहुत सही कर दी। अच्छा यहाँ पे तो एक बहुत कॉमन स्टार्टिंग है कि एजुकेशन के बारे में टू द पॉइंट बताया हुआ है, लेकिन आप यहाँ पर एक क्वेश्चन भी रेज कर सकते हो। अगर आप लास्ट में क्वेश्चन जो है वो रेज करते हो कि एजुकेशन जो है वो कितनी जरूरी है, तो उसका जो आंसर है आप सेकंड पैराग्राफ में दे सकते हो, थोड़ा और इजी हो जाएगा। अब देखिए नेक्स्ट, मोरओवर एजुकेशन इज अ कैटलिस्ट फॉर सोशल प्रोग्रेस। अच्छा एजुकेशन जो है वो एक सोशल प्रोग्रेस का कैटलिस्ट है, यानी उसको बढ़ावा देती है। इट ब्रेक्स द शैकल्स ऑफ इग्नोरेंस एंड एम्पावर्स इंडिविजुअल्स टू मेक इन्फॉर्म्ड डिसीजंस। ताकि जो पढ़े लिखे जो लोग होते हैं उनका डिसीजन बिल्कुल सही होता है किसी पर्टिकुलर चीज को लेकर, क्योंकि वो चीजों को अच्छे से एनालाइज कर पाते हैं। फॉस्टरिंग अ मोर एनलाइटेंड एंड टॉलरेंट सोसाइटी, एक्सेसिबल एजुकेशन प्रमोट्स इक्वल अपॉर्चुनिटीज, ब्रिजिंग सोशियो इकोनॉमिक गैप्स एंड रिड्यूसिंग डिस्पैरिटीज। अब देखिए यहाँ पर इन्होंने जो इंपॉर्टेंस ऑफ एजुकेशन है उसके बारे में थोड़ा और डिटेल दी हुई है कि जो एजुकेशन है वो आपके डिसीजन मेकिंग पे कैसे फायदा करती है और किसको जो इंडिविजुअल जो पर्सन है उसको कैसे आगे बढ़ाने में हेल्प करती है। तो देखिए जो आपका आर्टिकल है वो कितना ज्यादा बाइंडेड है। अच्छा देखिए इन्होंने जो आगे इसको थोड़ा और बढ़ाया हुआ है, तो इन्होंने क्या बोला है, इन ग्लोबल लैंडस्केप एजुकेशन इज फंडामेंटल फॉर इकोनॉमिक ग्रोथ। अच्छा देखिए जो एजुकेशन है वो इकोनॉमिक ग्रोथ में हेल्प करती है इंडिविजुअल के साथ साथ। अब यहाँ पे इन्होंने नेक्स्ट पैराग्राफ में अब ग्लोबल लेवल पे इसको लेके पहुंच गए, तो वहां पे इसकी थोड़ी इंपॉर्टेंस जो है वो और दिखाई हुई है। A well-educated workforce drives technological advancement and enhances a nation's competitiveness। जो एक well-informed या well-educated जो workforce होती है वो पूरे के पूरे नेशन को आगे लेकर जाती है। It opens doors to diverse career paths, empowering individuals to pursue their passions। ये हेल्प करती है लोगों को उनके पैशन को फॉलो करने में एंड कंट्रीब्यूट मीनिंगफुल टू सोसाइटी, और सोसाइटी के लिए मीनिंगफुल है। देखिए जरा सबसे पहले इंट्रोडक्शन कि व्हाट इज द इंपॉर्टेंस ऑफ एजुकेशन। नेक्स्ट में इन्होंने सेकंड में बोला इंडिविजुअल के लिए बेनिफिट क्यों है, और थर्ड पैराग्राफ यानी कि उसी सेकंड पैराग्राफ को थोड़ा दो पार्ट में डिवाइड कर दिया। इन्होंने बताया है कि बड़े पैमाने पे इंडिविजुअल से अगर आप थोड़ा और ऊपर जाओगे तो फिर इसकी जो इंपॉर्टेंस है वो क्या हो जाती है। Beyond economic and intellectual benefits, education instills values and ethics, nurturing responsible citizens। देखिए थर्ड पैराग्राफ में ये बता रहे हैं कंक्लूजन कि आपने जो इतना भी अब तक पढ़ा उसका कंक्लूजन क्या था। It promotes a sense of community and empathy, fostering a harmonious coexistence। यहाँ पे अगर एजुकेशन होगी तो ये coexistence यानी हार्मोनियस coexistence करने में हेल्प करेगी।
इन एसेंस एजुकेशन इज नॉट जस्ट अ पाथवे। अगर हम बात करें तो एजुकेशन केवल एक रास्ता नहीं है टू पर्सनल सक्सेस, बट अ कॉर्नरस्टोन फॉर बिल्डिंग अ प्रॉस्पेरस, इंक्लूसिव एंड एनलाइटेड सोसाइटी। देखिए कितना अच्छा कंक्लूजन लिखा हुआ है यहाँ पे, उन्होंने पूरी डिटेल दी। सबसे पहले इंपॉर्टेंस ऑफ एजुकेशन का मतलब सेकंड पैराग्राफ में, जो सेकंड पैराग्राफ को दो पार्ट में डिवाइड कर दिया। तो पहले उस पार्ट के अंदर उन्होंने जो बताया वो बताया इंडिविजुअल के लिए बेनिफिट, सेकंड नेक्स्ट पैराग्राफ में बताया कि सोसाइटी के लिए जो ग्लोबल लेवल पर क्या बेनिफिट होता है, और लास्ट में इन्होंने कंक्लूजन के तौर पे बताया कि एजुकेशन जो है वो इतनी ज्यादा इंपैक्टफुल क्यों होती है। तो देखिए इस तरीके से अगर आप बाइंडेड आर्टिकल लिख के आओगे पूरे नंबर मिलेंगे। थोड़ी सी और प्रैक्टिस कीजिए, अपनी राइटिंग सेक्शन को थोड़ा और शार्प कीजिए ताकि नंबर बिल्कुल भी ना कटे। तो इसी के साथ आपका ये जो वीडियो है यहाँ पर एंड होता है। आगे के वीडियोस के लिए बने रहिए हमारे साथ, और हाँ, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए।